प्यारे बच्चों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में जी कप ग्रुप E1 और E2 की काउंसलिंग के बारे में कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। आज की डेट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज किए हैं कि सर हमें काउंसलिंग कैसे करना है, सर हमारा ओपन नहीं हो रहा है, सर हमारे बारे में बता दीजिए कि हमें काउंसलिंग कैसे करना है। तो अगर आपने भी जी कप ग्रुप E1 या फिर E2 का फॉर्म फिलअप किया था डी फार्मा के लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको जी कप का फॉर्म फिलअप करना होता है ग्रुप ई से। ग्रुप ई में आपके E1 और E2 दोनों आते हैं, दोनों में आपका डी फार्मा में एडमिशन होता है। तो आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, इनकी डेट्स वगैरह क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे, आज के डेट की बात करें तो हजारों बच्चे मेरे पास मैसेज किए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, क्योंकि इसकी कब डेट आती है, कैसे बच्चों को करना होता है, कुछ पता ही नहीं होता है। डेट आती है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग चली भी जाती है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सर हमारी डेट आई, कब गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो अगर आप एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो आप हमारे पास से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मात्र 250 रुपये। अगर आप अन्य जगहों से कराते हैं, में भी ऐसा हो सकता है कि आपका 500 1000 काउंसलिंग का फीस लग जाए। यहाँ से मात्र आपकी 250 फीस लगेगी। और हर एक राउंड के लिए, ये नहीं कि चलिए हाँ केवल एक राउंड की फीस है, नहीं। आपका शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब तक आपका काउंसलिंग होगा, आपका उसमें देखा जाएगा। अगर आपका सरकारी कॉलेज मिलने लायक होगा या फिर अर्ध सरकारी कॉलेज मिलने लायक होगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछने लगते हैं कि सर मेरा नंबर इतना आया है, सर मेरा रैंक इतना आया है, मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, डी फार्मा में आपकी सीटें कम है। सभी प्यारे बच्चों को मालूम होगा कि हाँ, डी फार्मा में आपकी ना के बराबर सीटें हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी एडेड अर्थात अर्ध सरकारी हो। लेकिन जब तक आप काउंसलिंग में बैठेंगे नहीं, तब तक आपका एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, तब भी आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना होगा। बिना काउंसलिंग के सोचेंगे कि हाँ जाकर के किसी हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, इस केस में आपका डायरेक्टली कहीं पे एडमिशन नहीं होता है। आपके काउंसलिंग में वो कॉलेज फिलअप होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कॉलेज वगैरह अलॉट होता है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका एडेड हो, चाहे आपका प्राइवेट हो। तो अगर आप एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि सर आप हमारी काउंसलिंग कर दीजिए, आप हमें बता दीजिएगा, एकदम रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग करा सकते हैं। मैं पहले कोशिश करूंगा कि आपका रैंक जितना भी आया हो, आपका नंबर जितना भी आया हो, कि आपको सरकारी कॉलेज मिले। सरकारी में सीटें चूंकि कम है, तो सरकारी के लिए कभी कभी मिलने के चांसेस कम रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका अर्ध सरकारी मिले। अगर उसमें भी नहीं मिलता है, तो इस केस में मान लीजिए बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है, हर साल की बात करें तो वो प्राइवेट से जाकर के करते हैं। तो अगर आपको सरकारी से ही करना है, अगर नहीं मिलता है तो आप क्या कह लीजिए कि एक तरीके से 1 साल स्किप करना पड़ेगा। अगर मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, या फिर अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट से कर लेंगे, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है, बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन वगैरह चाहिए, तो पहले आप कॉलेज में जब बात कर लेंगे प्राइवेट कॉलेज वालों में, तो अगर मान लीजिए कि वो आपसे 80,000 फीस बता रहे हैं, तो वहां पे कुछ छूट हो जाती है, कुछ हजार आपको 10,000 5,000 छूट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट कॉलेज को काउंसलिंग में फिलअप कर देते हैं, उसको लेने जाते हैं, तो जो वेबसाइट पे ऑफिशियल फीस है 1,90,000 80,000, वो फीस आपको देना होगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको पहले कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेना है कि कॉलेज ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, और कॉलेज में आपको बात कर लेना है कि हाँ, इसमें कितनी फीस लगेगी, कितना छूट है, स्कॉलरशिप का क्या मामला है, स्कॉलरशिप के बेस पे करेंगे या फिर नॉर्मली करेंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, अब डी फार्मा की चलिए काउंसलिंग, अब जो मेन बात है उसकी ओर चलते हैं। काउंसलिंग जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रुप ई डी फार्मा की जो काउंसलिंग है। तो आपको मालूम है कि जो अभी आज आपका 25 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, इसमें बच्चों ए से लेकर के सभी ग्रुप है आपके, ए बी सी डी के तक, एल तक ग्रुप है, लेकिन केवल E1 और E2 ग्रुप इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इनका कोर्स अलग होता है। ये डी फार्मा का कोर्स है, और इनकी काउंसलिंग हर बार जब पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग वगैरह समाप्त हो जाती है, उसके बाद से इनकी काउंसलिंग कराई जाती है। आपकी ऑफिशियल डेट भी जारी हो गई है। अब एक बात का आपको इसमें विशेष ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे डेट देख करके सो जाते हैं कि अरे यार, अब तो मुझे डेट पता चल गया, मैं सो जाऊंगा। जी कब कभी भी इस डेट को बदल सकता है, थोड़ा सा और पहले कर सकता है, थोड़ा सा और लेट कर सकता है। पता चले कि आप 24 जुलाई देख करके सोए हुए हैं और पता ये चले कि हाँ आपका 10 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, 20 तक खत्म हो गया, तो इस केस में आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो इन सारी बातों का विशेष ख्याल रखना है, और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि अगर आप यहाँ से रजिस्टर रहेंगे तो आपको नहीं भी पता है तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा कि हाँ आपकी काउंसलिंग हो गई है। आपको एकदम मतलब टेंशन फ्री रहना है, उनके लिए कह रहा हूँ जो बच्चे एक तरीके से अपडेटेड रहते हैं। चलिए, उनको तो कोई समस्या नहीं होगी, वो तो जान जाएंगे कि हाँ ये डेट है, अब आएगी, इस दिन आएगी। लेकिन जो बच्चे अपडेटेड नहीं रहते हैं और टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो आप हमारे पास से करिए कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरा काम यहाँ से होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बता दिया जाएगा कॉलेज मिलेगा तो कि हाँ मिल गया है, अगर नहीं मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका नंबर वगैरह बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए कॉलेज नहीं मिला है, अब आप
करिए कि अगले साल ट्राई कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉलेज मिल जाए, बाकी सारी चीज़ें किस्मत के ऊपर है। चलिए डेट को देखते हैं। अभी ये ध्यान रखना है कि अभी जो काउंसलिंग हो रही है आपने देखा होगा यूट्यूब पे, ठीक है? मैंने भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। अब इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने आपके पास रजिस्ट्रेशन कराया था, हमारी काउंसलिंग कब होगी? हमारी काउंसलिंग कब होगी? हमारा ग्रुप E1 है, E2 है। तो अभी आपकी काउंसलिंग नहीं होने वाली है, आपका पूरा शेड्यूल अलग है। अब क्या-क्या शेड्यूल है देखिए, आपका जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट होगा बच्चों आपका कब से स्टार्ट होगा? 24 से लेकर के 24 जुलाई 2026 से लेकर के 30 जुलाई 2026 तक। आपका इसका रिजल्ट बच्चों कब आएगा? तो 31 तारीख को रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का। फिर जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद से फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। अगर कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करके उसमें एडमिशन ले लीजिए, नहीं पसंद है तो फ्लॉट करके आप नेक्स्ट राउंड में चले जाइए। तो इसकी डेट आपकी 1/8 2026 से लेकर के 4/8 2026 तक है और 1/8 2026 से लेकर के 4/8 2026 तक ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मान लीजिए कि आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, चाहे प्राइवेट हो। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं यार मुझे इस बार एडमिशन डी-फार्मा करना ही नहीं है, तो आप अपनी सीट को विथड्रॉल कर सकते हैं, पूरा पैसा आप वापस ले सकते हैं। इसकी डेट 5/8 2026 तक है। अब एक राउंड आपने देख लिया, फिर दूसरा राउंड देखिए। दूसरे राउंड की बात करें तो 7/8 2026 से लेकर के 9/8 2026 तक आपका दूसरा राउंड का क्या होगा बच्चों? चॉइस फिलिंग होगा, जिसमें आप कॉलेज वगैरह को फिलअप करेंगे। फिर 10 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। फिर 11 से लेकर के 13 तारीख तक आपको फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। फिर उसके बाद से 11 से लेकर के 13 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना होता है? तो आपके जिस भी जिले में, आप किसी भी जिले के रहने वाले होंगे, जितने आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह होते हैं, हर जगह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज पे चले जाएंगे या फिर किसी भी डी-फार्मा के सरकारी कॉलेज पे चले जाएंगे, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर अगर आप सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं तो 14/8 2026 तक आप सीट को विड्रॉल कर सकते हैं सेकेंड राउंड का। फिर थर्ड राउंड की बात करें तो आपका 16/8 2026 से लेकर के 18/8 2026 तक आपका थर्ड राउंड होगा। 19/8 2026 को इसका रिजल्ट आएगा कि हाँ आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं। फिर आपका 20/8 2026 से लेकर के और 23/8 2026 तक करिए कि आपको करिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी फीस जमा करने का मौका मिलेगा। और चूंकि आपका लास्ट राउंड है मेन काउंसलिंग का, तो इसमें जो भी आपको कॉलेज मिलेंगे, इसमें फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक आपका फ्रीज हो जाएगा। फिर 20 से लेकर के 23 तक ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उसके बाद से 24/8 2026 तक करिए कि आपको सीट विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। इस दिन आपको सीट विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद से आपके क्लासेज वगैरह 1/9 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? अब एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, इस डेट में भी बच्चों क्या कर सकता है, जी का कुछ ना कुछ बदलाव कर सकता है। इसमें वो थोड़ा-सा जैसे पॉलिटेक्निक के बच्चों का कंप्लीट होगा या फिर उसके बीच में जैसे कुछ कॉलेज के अप्रूवल वगैरह बाकी है डी-फार्मा के, तो आपका बीच में भी स्टार्ट कर सकता है, इस नोटिस को बदल सकता है या फिर इसी डेट से, जहाँ तक उम्मीद है 99% चांस है कि हाँ, इसी डेट से कराएगा, ठीक है? या फिर हो सकता है कि थोड़ा-सा और बढ़ा दे, अगर कॉलेज के अप्रूवल में समय लगता है, तो थोड़ा-सा और बढ़ा सकता है। और फिर से एक बार बता दूँ, ये डेट तो आप समझ गए, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि हाँ, जो भी ग्रुप E1 और E2 वाले बच्चे हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। लगता है यार बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे काउंसलिंग कैसे करनी है? सर मेरा तो ओपन ही नहीं हो रहा है। अब एक-एक बच्चों का, कई हज़ार बच्चे हैं मेरे पास, एक-एक बच्चों का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दिया जाए, वीडियो में बता दिया जाए। और इसके बारे में मैंने आपको कई बार जानकारी भी दी है और व्हाट्सएप चैनल पे बताया भी है। लेकिन जो बच्चे अब नासमझ होते हैं या फिर जुड़े नहीं रहते हैं, वो बार-बार मैसेज करते हैं, फिर एक तरीके से हमें समस्या होती है, वीडियो बना करके आपको बताना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर से एक बार बता दूँ कि अगर आप एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और आप बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं। आपका रैंक जितना भी आया होगा, आपका नंबर जितना भी आया होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अर्थात सरकारी डी-फार्मा कॉलेज में एडमिशन देखने को मिले। अगर उसमें नहीं होता है तो अदर सरकारी में देखूँगा, अगर उसमें भी नहीं होता है तो इस केस में अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अगले साल तैयारी करके फिर से आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और फिर से काउंसलिंग वगैरह कराएँगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।